हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया इंग्लिश ट्यूटर। तो आज हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा। अब मैं आपको टोटल क्लास 9 की सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर होगा संज्ञा। तो देखिए चलते हैं फिर संज्ञा के। आप सभी ने 6, 7, 8 में तो पढ़ाई होगा संज्ञा हमारा होता क्या है। संज्ञा को इंग्लिश में हम कह देते हैं नाउन। मैं लिख देता हूँ आपके क्लैरिटी के लिए नाउन। संज्ञा किसी का नेम हो गया, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है संज्ञा हमारा। तो ये हम फिफ्थ सिक्स हर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो पर इसमें थोड़े एडिशनल चेंजेस हो जाते हैं संज्ञा में। तो संज्ञा की डेफिनेशन लिखते हैं आपको। संज्ञा, देखिए मैंने आपके 2 चैप्टर मैथ्स के करा दिए, अब 2 इसके कराऊंगा, फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर हम सबके कवर करते हुए चलेंगे। तो अब संज्ञा के बाद मैं सर्वनाम कराऊंगा। देखिए संज्ञा क्या है, किसी वेट मार्कर दूसरा मार्कर लेता हूँ। संज्ञा देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये सब यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, वरना ये टाइम वेस्ट होता है, मैं बोर्ड पे लिखता है। तो फिर ये चीज़ लिख दी है। तो देखिए संज्ञा होती क्या है। संज्ञा मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ हो गई, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, ये पेन, मार्कर एंड ये डस्टर और ये मार्कर, ये सब हमारी क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई। किसी भी वस्तु, ये देखिए डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़ हो गई। व्यक्ति में देख लीजिए, आगे राम, कॉमन नेम लिया मैंने मोहन, ये होगा व्यक्ति में। जैसे मेरा नाम मनीष, आपका नाम एनीथिंग लाइक अब है। और वस्तु में हो गया मेज, पुस्तक, मेज जैसे ये है, ये मेज हो गई। पुस्तक हमारी ये हो गई, कहाँ गई, ये पुस्तक हमारी ये हो गई। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये पुस्तक हो गया। वस्तु में कुछ भी चीज़, जैसे एग्जांपल बोतल ले लीजिए, हमारा गिलास ले लीजिए, ये चीज़ हमारी वस्तु में आ गई। स्थान जैसे कुतुब मीनार, आगरा तो हमारे जातिवाचक में आएगा, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल और दिल्ली, ये सब हमारे स्थान में आ गए। ये लिख देते ताजमहल, ये हो गया हमारा स्थान में। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ताजमहल स्थान हो गया। और भाव जैसे फीलिंग्स, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो महसूस कर सकते हैं, जैसे सैडनेस, हम दुखी हो गए या खुशी हो गए बहुत। जैसे आपका कोई सरप्राइज मिल गया, जैसे आपका बर्थडे है तो आपको कोई सरप्राइज मिल गया, कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पापा ने क्या कहते हैं आपको साइकिल दे दी, तो आप बहुत इम्प्रेस हो जाओगे। तो फिर वो वहाँ पे भाव आया हमारा हैप्पीनेस का। तो ऐसी संज्ञा हमारे ये सब चीज़ों के नाम होते हैं। इसके बाद हमने संज्ञा को 3 भागों में बांटा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 भाग है, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। कोई भी पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वैसे 3 होते हैं, पर ये पूरा राइट क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे से क्वेश्चन नहीं। जैसे संज्ञा के, ये देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ और रचना। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो देखिए संज्ञा के भेद अगर किसी ने पूछ लिया तो बोलना कैसे, किसके आधार पर। संज्ञा के और कैटेगराइज करा है, अर्थ और रचना। अर्थ और रचना, अर्थ के अंदर 5 आते हैं। आपको दिखाता हूँ, एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ यहाँ पे, आगे बताता हूँ, इसको इरेज कर देते पूरा। और संज्ञा, अर्थ, रचना, अर्थ और रचना में 3। व्यक्ति, मैं पूरा लिख रहा, आप समझ जाइए, जाति और भाव। और इसमें 5 ये हो गया, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य एंड समूह। देखिए ये हो गए हमारे संज्ञा के भेद। संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार हमारे होते हैं 5 भेद।
आप सभी जानते हैं कि जातिवाचक के अंदर दो और आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो अर्थ के आधार पर हमारे पांच हो गए, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने ये ट्रिक बनाई थी। रचना है, एक दो तीन वर्ड है, तो तीन ही आएंगे इसके अंदर संज्ञा के। रचना हो गया। अभी आपको एक ट्रिक और बताऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रिक पता चलेगी जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने स्कूल में, याद रख लीजिए। तो रचना में एक दो तीन शब्द है, तो व्यक्ति, जाति, ये होगा, और अर्थ में पांच आ जाएंगे, फिर ऐसे होता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति, भाव, जाति के दो, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब पढ़ेंगे हम इन सबको डिटेल में। आपको थोड़ा थोड़ा इसके मैं शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? व्यक्तिवाचक किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम होता है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, जैसा ये बताया था मैंने, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। ये सब व्यक्तिवाचक में आएंगी ये चीज़ें। जैसे पुस्तक तो बहुत सारी हो सकती है, ये उसमें आ सकता है, जाति में आएगा। मेज, ये भी जाति, वो द्रव्य में आएगा ये। पर ये आपको एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, एग्जाम्पल कभी याद रखना, कभी भी मेज को ये मत सोचना ना वस्तु है तो ये मेज हमारा द्रव्य में आएगा। ऐसे भी बहुत गलती होती है एग्जाम्स में कि मेज को लगा दिया ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि है द्रव्यवाचक। पहले देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा है या नहीं। जैसे दूध ले लीजिए, तो उससे आपने व्यक्तिवाचक लगा दिया, ये गलत है। द्रव्यवाचक में आपको बताऊंगा तरल पदार्थ आते हैं, कोई ठोस पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो व्यक्तिवाचक किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम हो गया। जातिवाचक पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, लड़की, पार्टिकुलर एक चीज़ को नहीं देखते। जैसे लड़की का नाम ले लीजिए सोनिया, तो फिर वो लड़की पार्टिकुलर हो गया, कहते हैं प्रत्येक लड़की को बुला रहे सोनिया को। तो फिर ऐसे ही जातिवाचक में बहुत सारे लड़के खड़े हैं, तो ये बहुत सारे हो गए लड़के। तो फिर ऐसे ही देखिए भाववाचक में क्या करेंगे, भाव स्पष्ट होता है इसमें कि अभी मैंने आपको बताया खुशी, दुखी और उदास। उदास हो गए, कभी आपको किसी ने घर में डांटा तो आप उदास हो गए, फिर ऐसे बैठ गए, सैड हो गए, तो फिर ये हो गया। द्रव्यवाचक में तरल पदार्थ, वो कोई भी पदार्थ आ जाएंगे, तो फिर ये हो गया द्रव्य। समूह में ग्रुप होता है, समूह जैसे आर्मी के जो सोल्जर होते हैं आपने देखा है वो ग्रुप में रहते हैं, तो उन्हें सेना कहते हैं, दल कहते हैं। ऐसे ही ये इसमें पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं। और मधुमक्खी को, मधुमक्खी के जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं, हमें कहते हैं बहुत कुछ ऐसी कहते हैं, ये अभी मेरे को याद नहीं है पर ये बोलते हैं इसको भी, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं। कोई भी पूछे आपसे क्लास में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पूछना कि मैम किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के। टीचर तो कुछ नहीं कहेगी। अगर आपने कह दिया संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं, टीचर कुछ नहीं कहेगा। पर अगर आपने ये बता दी, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगा कि आप एडवांस पढ़ रहे हो। कभी फिर ये फिर क्या रखना, रचना में 3 है तो ये, फिर टीचर बोलेगा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट इन सबको डिटेल में नोट कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये सब आप देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पूरे डिटेल में लिखा है। जो संज्ञा सब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वो के नाम लिखना है मेरे को, के नाम। हाँ मैंने आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने थोड़ा। देखिए जो संज्ञा जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब मैंने आपको शॉर्ट कैप में बताया था कि जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, कोई वस्तु हो गई, जैसे ये वो हो गया दस्तर, तो ये सब हमारा कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर चीज प्रत्येक किसी व्यक्ति, वस्तु का नाम बताता है। जैसे प्रत्येक नाम है किसी का, एक ही नाम है। जैसे आपकी क्लास में कोई एक बच्चा होगा जिसका नाम रोहित है, तो वो एक ही है, तो फिर रोहित को बुलाएंगे। मैम बोलेंगे सारे लड़के बाहर आ जाओ, तो फिर सारे लड़के में रोहित भी आएगा। अगर मैम ने सीधे कहा रोहित बाहर आ जाओ, तो फिर ये पार्टिकुलर या प्रत्येक नाम हो गया किसी का। वस्तु, प्रत्येक वस्तु, जैसे वस्तु ले लीजिए, प्रत्येक वस्तु, ये ब्लैक मार्कर, काला मार्कर है ये, और ये नीला मार्कर। तो ऐसे ये प्रत्येक चीज हो गया। अगर मैं मार्कर कहता हूँ तो ये पूरी जाति, इनकी पूरी जाति का बोध हो जाता है। बहुत सारे मार्कर, ब्लैक हो गया, रेड हो गया। जैसे आपने कहा बाहर गाड़ी खड़ी है, कौन सी गाड़ी खड़ी है, सारी गाड़ियों पर जाति का बोध हो गया। जैसे आप कहते हैं बाहर लाल गाड़ी खड़ी है, तो ये हमारा इसमें आ जाता है व्यक्तिवाचक में। तो ये वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए ये मैंने पूरा डिटेल में किया, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये उदाहरण देख लीजिए। गंगा, गंगा एक ही है, कोई नहीं है। रोहित एक ही है, और नेम अलग, बहुत सारे बच्चे होंगे रोहित के, पर नाम तो एक है ना, पार्टिकुलर चीज। ये देखिए यमुना एक है, मोहन भी, ये सब चीज हो गई। अगर मैं लड़का कहता है इसकी जगह, तो वो पूरी जाति का बोध कराता। ऐसे ही यहाँ पे
देखिए अब जातिवाचक में जाते हैं। अभी इसका मैं एक और चीज बताता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? एक वचन। एक वचन ये हमेशा हमारी होती है एक वचन में, एक वचन में रहती है। इसका कभी बहुवचन नहीं बन सकता। जैसे रोहने थोड़ा, रोहित थोड़ा कह दो, आप यमुने थोड़ा कहेंगे हम। अभी कोई भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेरे एग्जाम में भी आया था कि कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाए थे मैंने, तो फिर आंसर सही था। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए जातिवाचक में जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा वो होती है, मैं पहले डेफिनेशन रीड कर लेता हूँ। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मेज, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो कोई भी, मैंने आपको बताया था, जो भी कोई भी संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध करा। जैसे आगरा, आगरा पूरी, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज हैं आगरा में, तो फिर ये जातिवाचक में आ जाएगा। आगरा के अंदर सीधे हम कहेंगे ताजमहल, आगरा का ताजमहल, तो ये हमारा ये इसमें आ गया। बहुत सारी चीज हो गई। और जो ये कहते हैं इसमें लड़का, लड़के के अंदर बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, रोहित, मोहित, मनीष, ऐसे एनीथिंग एल्स। एंड लड़की में भी बहुत, सोनिया, शशि, ज्योति, एनीथिंग। और यह स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आपको बता दें, आपको नोट्स बनाना तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड, भाववाचक में जाएंगे, फिर मैं आपको द्रव्य और वो लास्ट में बताऊंगा। अभी इनसे भी बता सकता था, तो आपको ये समझ आ गया जो मैंने पढ़ाया था अभी तक। देखिए फिर बता रहा हूँ, व्यक्तिवाचक बहुत ईजी है, नॉर्मल किसी भी चीज़ का नेम लगा लीजिए, बस ये मत लगाना जैसे ये बोल दिया मैंने अभी आपको बताया था, क्या था, मेज, दूध, ये सब चीज़ मत लगाना व्यक्तिवाचक में। जैसे ये इसके अंदर तो मेज लगा दिया मैंने, क्योंकि इसके अंदर ये इसी के तो दो पार्ट्स हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके अंदर सेना भी लिख सकता हूँ मैं, सेना में भी बहुत सारे आ गए, तो आप सोचेंगे हाँ मैंने लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये तो द्रव्यवाचक का, ये इसी के दो पार्ट द्रव्यवाचक है। आपने पढ़ा होगा जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उसके तीन भाग होते हैं, मध्यम, उत्तम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य, तो इन सबको पुरुषवाचक में तो हम लिख ही देते हैं, मैं, तुम, हम, वह, उनसे, तो उसको अलग अलग कैटेगराइज करने की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब चलते हैं थर्ड, द्रव्यवाचक में। देखिए ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा वो होती है जो हमारी फीलिंग्स हो गई, जो इमोशंस हो गए। आपको हिंदी में बता दो, जैसे हमारे कोई अच्छा इंसान है तो फिर उसको कहेंगे ईमानदार है, जो सच बोलता है, सत्यवादी है, वो जो लोगों की मदद करता है वो ईमानदार हो गई। ये सब हमारे भाववाचक में आते हैं। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, धर्म आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सब देखिए, व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, धर्म, दशा कैसी है, भिखारी है या अमीर है, ये सब हमारे दशा में आ जाते हैं। रंग है, ये सब। दोष कैसा है, उसमें दोष में मतलब बुराइयाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, बुरा है व्यक्ति। और गुण अच्छा, सत्यवादी, ईमानदारी होगा। ऐसी धर्म आदि का पता चलता है। जैसे दुख लिख दिया, ईमानदारी, मृत्यु भी तो हम महसूस करते हैं ना, जो चीज़ भी हम फील करते हैं तो वो हमारा सब भाववाचक में आ जाएगा। आप सोचोगे मृत्यु कहाँ से आ गई है, मृत्यु तो कुछ नहीं है, तो फिर ये भी हमारा उसमें आता है, क्योंकि हम इसे फील करते हैं। जैसे अपेक्षा, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो फील करते हैं अपेक्षा को। ऐसी मृत्यु को तो फील करते हैं हम, जीना मरना, और जन्म को भी फील करते हैं हम, होते हैं तब। और अब फिर मैंने आई होप कि आपको ये सब आ चुका होगा, ये तीनों जो मैंने पढ़ाया था, व्यक्तिवाचक, जाति और भाववाचक। अभी मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन दे दूंगा इसका 2 मिनट का। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक मैंने यहाँ लिख दिया शॉर्ट में ही, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं। जो पूरे उसका बोध कराते हैं समूह का, जैसे सेना, दल, पूरे फौज की सेना आ गई, तो कहेंगे, ऐसे थोड़ा कहेंगे कि एक पार्टिकुलर वो आ गया फौजी, जैसे सोमनाथ समझिए आ गए, तो फिर ऐसे कहेंगे पूरी सेना आ गई,
तो यहाँ पे सेना, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, सेना हो गई। और ये देख लीजिए वस्तु की पूरी जाति का, तो मैंने आपको दिखा दिया था मेज। मेज बहुत टाइप के हो सकते हैं। कुर्सी, कुर्सी भी बहुत टाइप की हो सकती है। ये हमारा उसमें आ गया समूह में, समूह में मेज, सॉरी 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 थोड़ा रॉन्ग हो गया। इसमें हमारा और तो है झुंड, दल, ये सब आ गया। झुंड, बहुत लोग, झुंड आ गया। शेरों का समूह वो आ गया, क्या कहते हैं, प्राइड आ गया, ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो फिर ये देखिए ये सब हो गया हमारा समूहवाचक। द्रव्यवाचक में आपको बताया था जो संज्ञा सब किसी पदार्थ का बोध कराते हैं। पदार्थ मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम माप तोल सकते हैं, कोई किसी चीज़ को नाप सकते हैं। जैसे चावल को हम नाप सकते हैं, वो पदार्थ में आ गया। दूध को हम नाप सकते हैं, पदार्थ में आ गया। ऐसी चीज़, मेज को हम नाप सकते हैं। हाँ, मेज को नापेंगे कितना केजी है ये, वेट 8 केजी का मेज है, कितना है, अगर हमें नीड होगी तो। जैसे मेज, एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिए हैं। देखिए अब इसी के साथ आपका ये संज्ञा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चन मैं लिख के लाया था ना, तो फिर वो देखिए अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन लिखा दूंगा। अभी पहले ये सब चीज़ें रही हमारी, मैं आपको इसका शॉर्ट रिकैप देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे, एक सेकेंड मार्क, संज्ञा, संज्ञा को दो पार्ट में, अर्थ और रचना। रचना में तीन, एक पूरा ही ले रहा हूं मैं, व्यक्तिवाचक, जाति वाचक, भाववाचक। अर्थ में 2 3 5, व्यक्ति वाचक, जाति वाचक, भाववाचक, समूह वाचक, द्रव्य वाचक। देखिए संज्ञा का अर्थ और रचना, व्यक्ति, जाति, हाँ इन सब के मैं अंडर बता दूंगा। संज्ञा, संज्ञा के भेद हमारे होते हैं दो, वैसे 5 आपकी मैम बोले तो आप उनको थोड़ा फ्लेक्स करने के लिए बता सकते हैं ये कि मेरे को ये आता है। तो फिर संज्ञा के 2, अर्थ और रचना। रचना में आपको ट्रिक बताई थी, 1 2 3 वर्ड्स है, तो व्यक्ति, जाति, भाव। अर्थ में 5 आएंगे, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्यवाचक। ऐसी रचना में इजी है, रचना का तो कुछ नहीं, बस देख लो रचना, तो 3 याद आएगा आपको अगर लर्न नहीं करना है। तो अर्थ में ये हो गया। अब देखिए व्यक्ति में क्या आते हैं, नाम, किसी चीज़ का नाम आ गया। शॉर्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट, बहुत शॉर्ट जो आप नोट्स बना सकते हैं। नाम आ गया किसी भी चीज़ का, पार्ट, प्रत्येक नाम आ गया किसी चीज़ का, जो अभी आपको एग्जांपल दिया था, मेरा नाम, आपका नाम। जातिवाचक में पूरी जाति, पूरी जाति का बोल हो जाता है, लड़के, मेज, लड़की, लकड़ी। भाववाचक में भाव होते हैं, जो गुण, दोष, भाव बताते हैं किसी का भाव कैसा है, अच्छा आदमी है वो, अच्छाई, अच्छे से रिलेटेड अच्छाई। इसके भी 3 होते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ऐसे बनती है। जैसे विशेषण से हो गया आपको मैं विशेषण हो गया अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, मनुष्य, मनुष्यता, ये संज्ञा हो गया, मनुष्य से मनुष्यता। समूहवाचक में आपको बताया था ग्रुप से समूह आ जाएगा पूरा, किसी, सेना, झुंड, दल आदि। द्रव्य में पदार्थ जिसको हम नाप तोल सकते हैं, पदार्थ में नापा तोला जा सकता है। जैसे हम चीनी नाप सकते हैं, पानी नाप सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आ गई। शॉर्ट रिकैप था आपको, बहुत इजी। अगर आपको एग्जाम से पहले ये चीज़ें कुछ लर्न करनी है तो ये ऐसे नोट्स में बना सकते हैं आप,
संज्ञा के अर्थ, रचना अर्थ पे 5, रचना पे 3। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अब हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़े क्वेश्चन लिखे थे मैंने, देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन लिखे थे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले पूछा जा सकता है संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, संज्ञा वो होती है हमारी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। फिर पूछ सकते हैं हमारा पूछ सकते हैं भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, इन सबको डिटेल में पूछ सकते हैं। और ये ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, ये ईमानदारी, मैंने अभी आपको बताया था, ये महसूस कर सकते हैं ईमानदार आदमी है, तो फिर ये वो हो गया भाववाचक संज्ञा, ऐसे हो गया। उसके बाद और फिर ये आ सकता है संज्ञा विकारी शब्द कैसे है। आप सुन लीजिए, संज्ञा विकारी शब्द कैसे है। विकारी और अविकारी में आपको अंतर पता है। अविकारी वो होते हैं जो बदलते नहीं है, इसके 5 होते हैं और क्या 4 होते हैं। और विकारी जो होते हैं जो बदल जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब बदल जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है। जैसे संज्ञा, एक लड़का नाच रहा है, बहुत सारे लड़के नाच रहे हैं, लड़के चेंज हो गए ये, तो ऐसे ये चेंज हो जाता है। तो ये पूछा है संज्ञा शब्द विकारी क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं लिंग, वचन, वस्तु के अनुसार बदल जाते हैं, वह विकारी शब्द होते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने बोला वह लड़का खेल रहा है, वह लड़के खेल रहे हैं, ये सब हो गया, चेंज हो गया। क्रिया में भी चेंज हो गया, रहे हैं, रहा है, ऐसे। और नेक्स्ट पूछ सकते हैं सुंदर, हाँ सुंदर विशेषण से बनने वाली वो भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, सुंदर से क्या बनेगा, सुंदरता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम की बनाऊंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।